पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा मूलतः स्वर्ग में बहने वाली नदी थी। उनकी उत्पत्ति के बारे में दो प्रमुख मत हैं। भगवान विष्णु के चरणों से। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और अपने 3 पगों से ब्रह्मांड को मापा, तब उनके पैर के अंगूठे के प्रहार से आकाश में एक छेद हो गया। वहां से जो जलधारा निकली उसे ही गंगा कहा गया। इसीलिए इन्हें विष्णुपदी भी कहते हैं। ब्रह्मा जी के कमंडल से। एक अन्य कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को धोया तो उस जल को अपने कमंडल में सुरक्षित रख लिया, जिससे गंगा का जन्म हुआ। राजा सगर और 60,000 पुत्रों का उद्धार। असली कहानी शुरू होती है इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर से। राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र ने ईर्ष्यावश उनका यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए आश्रम पहुंचे और ध्यानमग्न कपिल मुनि को चोर समझकर उनका अपमान किया। क्रोधित होकर मुनि ने अपनी दृष्टि से उन सभी को भस्म कर दिया। उनकी आत्माओं की शांति के लिए केवल गंगा का जल ही उन्हें मोक्ष दिला सकता था। सगर के वंशज राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का निश्चय किया। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने एक चेतावनी दी। गंगा का वेग इतना तीव्र है कि पृथ्वी उसे सह नहीं पाएगी और रसातल में समा जाएगी। केवल भगवान शिव ही उनके वेग को संभाल सकते हैं। भगीरथ ने फिर भगवान शिव की तपस्या की। जब गंगा बड़े गर्व के साथ स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरी तो शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। गंगा कई दिनों तक शिव की जटाओं में भटकती रही। भगीरथ की प्रार्थना पर शिव ने अपनी एक जटा खोली और गंगा 7 धाराओं में पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। भगीरथ आगे आगे अपने रथ पर चले और गंगा उनके पीछे पीछे। मार्ग में गंगा का वेग जहनु ऋषि के आश्रम को बहा ले गया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि उन्हें पी गए। भगीरथ की क्षमा मांगने पर ऋषि ने गंगा को अपने कान से बाहर निकाला। इसीलिए गंगा का एक नाम जानवी भी पड़ा। अंत में गंगा कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और सगर के 60,000 पुत्रों की राख को स्पर्श कर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। भगीरथ, जिनके नाम पर गंगा को भागीरथी कहा जाता है, मोक्षदायिनी, गंगा को पापों को धोने वाली और मोक्ष देने वाली माना जाता है। Welcome friends, please like and subscribe for more information and spiritual guidance. Thank you.